सब्सक्राइब टू श्रद्धा पूजा चैनल। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप सबको मेरा राधे राधे, राधे कृष्णा। आप श्राद्ध पक्ष पूरे होने को आए, अमावस्या आ रही है। 17 तारीख से अधिक मास आएगा। इसको अधिक मास भी बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं और मल मास भी बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या पूजा करनी चाहिए, क्या आराधना करनी चाहिए, क्या भक्ति करनी चाहिए और क्या कौन से काम हमें करने चाहिए, कौन से काम हमें नहीं करना चाहिए, क्या काम हमारे लिए शुभ है और क्या अशुभ है, तो मैं आज इस वीडियो में, कितने लोगों ने मुझसे पूछा तो इस वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ। आज वैसे इंदिरा एकादशी है, थोड़ा इसके बारे में बता दूं। ये जो इंदिरा एकादशी है श्राद्ध पक्ष में आती है। ये एकादशी का पुण्य आप अपने पितरों को दे दीजिए। अगर आपके पितृपक्ष आपको बहुत परेशान है आप, तो ये एकादशी के दिन आप हरि विष्णु नारायण के सामने विष्णु भगवान के मंदिर में जाके आप वहाँ जो पंडित जी हैं उनको आप सीधा दे दें, या अपने घर में है तो आप कन्याओं को भोजन करा दें या ब्राह्मण को आज बुला के भोजन करा दें और उनको अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार जो भी है दक्षिणा दे दें। और दूसरे दिन, एकादशी के दूसरे दिन जब बारस आती है, मैंने पहले वीडियो में बोला है कि एकादशी के दूसरे दिन बारस को आप पारण करना होता है। तो बारस के दिन ही आप थोड़ा बहुत गाय को, कुत्ते को, कौवा को और ब्राह्मण को दान कर दें और एक दिया आप घी का विष्णु भगवान के सामने जला दें। इससे अपने पितरों को मुक्ति मिलेगी और आपके पितर प्रसन्न होंगे। तो 17 तारीख से अधिक मास आ रहा है। अधिक मास बहुत पुनीत महीना है, पुण्य वाला महीना है। अधिक मास इसलिए इसको बोला जाता है कि जो हमारे 365 दिन होते हैं उनमें से जो कभी तिथियां हमारी छोटी बड़ी घटती बढ़ती रहती हैं, उन तिथियों को जोड़ने के बाद हरि विष्णु नारायण ने इसको एक महीना उन्होंने खुद बनाया है। इसलिए ये महीना हरि विष्णु नारायण को बहुत प्रिय है। इसी महीने में प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु को भगवान ने दहलीज के बीच में मारा था। इसीलिए मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि दहलीज के बीच में बैठकर बिल्कुल भी आपको भोजन नहीं करना, सुहागिनी औरतों को चूड़ियाँ नहीं पहनना, बाल में तेल नहीं लगाना और कुछ भी बैठ के खाना भी नहीं खाना है। और शाम के टाइम, जो सुबह भी हो, शाम भी ना हो और दोपहर भी ना हो, दिन भी ना हो, इस टाइम पे कुछ नहीं करना है। शाम हो रही हो, रात हो रही हो, उस टाइम पे आपको भोजन वगैरह कुछ नहीं करना, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो अधिक मास में ये है कि अगर आपसे बन पड़े तो इसमें शादी, विवाह, बच्चों के मुंडन, गृह प्रवेश, कर्ण भेद, कर्ण का छेदन, ये सब शुभ कर्म नहीं किए जाते। इसमें अधिक से अधिक आप धर्म के काम करिए। आप ठीक है, आपसे बन सके तो आप 1 महीने पूरा स्नान करिए, एक ही भोजन करिए, जमीन पर शयन करिए। ये इस कथा में आता है। जब अधिक मास चालू हो जाएगा तब मैं आपको इसकी कथा पढ़ के बताऊंगी। ये पुरुषोत्तम मास की किताब आती है, पुराण, आप उसको ले लीजिए, उसमें पढ़िए। या ऐसा नहीं है तो आप अपने घर में रामायण का पाठ करिए, सुख सागर पढ़िए, भक्तमाल पढ़िए, कुछ भी आप जो आपको पसंद आए, अच्छा लगे वो करिए, लेकिन पुण्य कर्म करिए। आपके घर में लड़कियां हैं, नंदे हैं, बहू हैं, आप उनको दान करिए। इसमें दान बताया जाता है। तांबे का पात्र दान करिए, चांदी के पात्र में, जैसे चांदी का कोई दीपक वगैरह है, आप उसमें घी भर के दान करिए। तांबे का पात्र आप दान करिए और चावल दान करिए। इसमें अन्न है, गेहूं है, चावल है, दही है, ये सब चीज़ें, और कपड़ा, सूती वस्त्र आप दान करिए। ये इसमें दान बताया गया है। इसमें दान पुण्य की महिमा बहुत है और इसमें हरि विष्णु नारायण की पूजा होती है 1 महीने। जितना जितना आप दान पुण्य कर सके उतना करें, पूजा पाठ जितना आप हो सके उतना करें अधिक मास में। और तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। लेकिन रविवार के दिन कभी भी, कोई भी महीनों में, अधिक मास में ही नहीं, कोई भी महीनों में आपको रविवार को तुलसी माता की पूजा नहीं करनी है। सूर्य भगवान की जरूर कर लिए।
जो कि मैंने अपने अगले वीडियो में बताया, सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे दे, जल कैसे दे। और अधिक मास में अगर आप सूर्य भगवान को रविवार को जल देते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा हल्दी डाल लें जल में और फिर सूर्य भगवान को जल दें, क्योंकि ये महीना नारायण ने बनाया हुआ है, हरि विष्णु ने, तो लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और हल्दी एंटीसेप्टिक भी है, आपको कहीं कट गया, छिल गया, जल गया, उसमें आप हल्दी लगाएं। हल्दी सभी कामों में उपयोगी है। अच्छे कामों में हल्दी का पूजा में ले लो, शादी विवाह में ले लो, पवित्र कामों में ले लो, सब जगह पे हल्दी बहुत उपयोगी है। तो इसके लिए आप रविवार के दिन पानी में जिस तरह सिंदूर डाल के मैंने अगले वीडियो में बताया, इसीलिए आप एक चुटकी हल्दी डाल के और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और सूर्य भगवान से अगर आपको धन संबंधी तकलीफ है तो ये आप करें, तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और आप एक बात, दान आपको कौन सा कैसे देना है, दही चावल का दान, दही का दान करें, चावल का दान करें अधिक मास में। लेकिन चावल का और दही का दान आपको किस तरह से नहीं करना, इस तरह से आप दोनों हाथों से जब चावल लेके आपको इस तरह से किसी को हाथों से डायरेक्टली दान नहीं करना, कोई बर्तन में, पात्र में रख के दही और चावल का दान करना है। क्योंकि दही चावल का दान इस तरह से नहीं किया जाता। आप भी देखते होंगे, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। और अगर अच्छा लगे बच्चों को तो मुझे कमेंट करके पूछे, मेरी बहुओं को अच्छा लगे तो भी पूछे, मैं बार बार उनको बताऊंगी और मेरी गलतियों को माफ़ करना। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जब हमारी शादी होती है तो जब हम विदाई का टाइम होता है तो हम ऐसे हाथ में लेके अपने पीछे से ऐसे उछलते हैं। क्यों? लक्ष्मी माँ बाप के घर में स्थिर रहे, इसके लिए। तो इसी तरह दही का और चावल का जो दान है आपको इस तरह से देना है। दही आप कोई पात्र में रख के दान कर दें, चावल आप कोई बर्तन में भर के दान कर दें। तिल का दान महत्व वाला है, बताया गया है। और रोज पर डे आप जब पूजा करते हैं तब अधिक मास में पूरे महीने आप विष्णु भगवान को तिल अवश्य चढ़ाएं। अत्यंत प्रिय है उनको तिल। तुलसी अत्यंत प्रिय है, लेकिन रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी है। तुलसी के पास दीपक रख दे, प्रार्थना कर ले। आप एक दिन पहले तुलसी तोड़ के अपने घर में रख लें और हरि विष्णु नारायण को तुलसी चढ़ाएं। आज इंदिरा एकादशी भी है, रविवार भी है, तो हमने एक दिन पहले तुलसी तोड़ के रख दी है भगवान के लिए। मैं आपको ये बता दिया। तो ये हम किस तरह से पुरुषोत्तम मास में पूजा करें, किस तरह से ना करें, वो मैंने आपको आज बताया कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। इसमें आप जैसे नई चूड़ियाँ हैं आप ना पहने, लेके रखी हुई है आप वो पहने, नहीं तो ऐसा ज़रूरी है तो आप माता जी को स्पर्श करा दें फिर पहले। मैं बार बार बोलती हूँ। और अधिक से अधिक मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि जब आप पूजा करने बैठती हैं तो आप अपने बालों में है ना रबड़ गेटिस को छूटे बाल करके पूजा नहीं करें। मांग में आपके सिंदूर, माथे पे बिंदी, हाथों पे चूड़ी, ये जरूरी है होना चाहिए। कांच की चूड़ी पहले वीडियो में बता दिया, बार बार बताती हूँ। लोग बोलते हैं हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन हम लोग अपने कर्मों से बहुत दूर चले जा रहे हैं। हमारा उठने का नियम बिल्कुल गलत हो गया है। मैंने अपने अगले वीडियो में बोला है सुबह उठ के आप अपने हाथों के दर्शन करें, और मंत्र भी बोला है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तो प्रभाते गोविंदाय कर दर्शन। पहले उठ के हाथों के दर्शन करें, क्योंकि स्त्री के हाथों में लक्ष्मी रहती है, पहले भी बताया है। फिर उठ के अपने पृथ्वी को प्रणाम करें। समुद्र वसनी देवी पर्वत मंडले स्नेह विष्णु पत्नी पाद स्पर्श, अपना बाया पैर रखे। नहाने जा रहे हैं आप, स्नान करें, नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होने जा रहे हैं तो आप नहाने के पानी में गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती कावेरी जलम स्नानम करिष्यामि। जल में गंगा माता यमुना सरस्वती का आवाहन करें, जल में स्नान करें। फिर स्नान करने के आने के बाद अपने मेन गेट की दहलीज, बार बार मैं सबको बोलती हूँ, मेन गेट की दहलीज पे आप पानी से पोछा कर दें, दोनों साइड स्वास्तिक बनाएं। भगवान के मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ हाथ में इतना सा जल लेके वहाँ लीप दें। लीपने की कथा से मुझे ध्यान आ गया कि एक बहुत बीजड़ जंगल था, वहाँ एक मंदिर था, और वहाँ पे एक आदमी आया, बहुत थका हुआ था, बहुत परेशान था। मंदिर देखा और उसने बट वृक्ष की छाया देखी तो उसने सोचा थोड़ा मैं विश्राम कर लूँ। अब भक्तमाल की कथा उठा के पढ़िए, उसमें ये सब चीज़ें निकलती हैं। मेरे पास भक्तमाल है, आप भक्तमाल लेके आइए, गीता प्रेस गोरखपुर की लाइए और पढ़िए।
अगर आपके पास घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, तो आप उनको थोड़ा काम सौंप दीजिए और आप इस तरह के किताबें और पुराने बैठ के पढ़िए। तो उन्होंने सोचा मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ, लेकिन वहाँ पे कचरा था, जंगल था, तो उसने अपने हाथ से मंदिर की साफ सफाई करी। उसने मंदिर की नहीं करी, उसने अपने बैठने के लिए स्वयं साफ किया और वहाँ थोड़ा पानी लाया जाके और वहाँ साफ करके आराम करने के लिए बैठा। और बैठने के बाद क्या परमात्मा की रीति है, क्या नियम है, क्या परमात्मा करते हैं, हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम वो देखते हैं जो बस हम कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा को वो सब दिखता है जो हम करके आए हैं और आगे हमारे होने वाला है, वो परमात्मा को दिखता है। 24 घंटे पल पल हम जहाँ चलते हैं, हमारी मृत्यु हमारे साथ चलती है, हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं, ना कि हमारे साथ पति, ना कि बच्चा, ना कि पत्नी, कोई नहीं चलता है, ना कि हमारा धन, ना कि हमारी दौलत, हमारे कर्म और हमारी मृत्यु ही हमारे साथ हर एक वक्त पे चलती है। तो अपने ईश्वर को कभी मत भूलिए, अपने इष्ट को मत भूलिए, अपने परमात्मा को मत भूलिए। वो बैठ गया और वो जैसे निद्रा लिया, आराम किया, उसी निद्रा के साथ साथ उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद जब वो ऊपर गया, उसने कोई अच्छे कर्म नहीं किया था, लेकिन उसी दिन उसने भगवान के पास लीपा पोछा, साफ किया भगवान का मंदिर, उसके फल से जब उसके पार्षद ले गए तो यमराज के पास ले जाया गया। पहले भी मैंने एक कथा आपको बताई है इसी तरह से, कि वो हार कैसे चढ़ाया था शंकर भगवान के मंदिर को। इसी तरह से मैं आपके लिए ये समक्ष कथाएं लाती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी आज की जनरेशन की लड़कियां देखें और वो इस चीज़ को समझे, माने और करें। तो उन्होंने उसको पूछा और पूछने के बाद जब जैसे वो गया और जाने के बाद वहाँ जब उसका लेखा जोखा होने लगा, तब जब कहा गया, यमराज ने कहा कि भाई लेके आओ, तो लिया गया। तो देखा उसने कितने, ये बहेलिया था, इसने कितने पक्षियों को, चिड़ियों को मारा, इसने कभी अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया, ये जाति का भील था। लेकिन उसने भगवान के मंदिर को झाड़ू से साफ किया, अनजाने में किया है उसने, अब भगवान के लिए नहीं किया, उसने अपने लिए किया था। और मंदिर को लिपा पोता, इसलिए भगवान के पास उसने स्वच्छता रखी, साफ सफाई रखी, इसलिए भगवान ने उसको कहा ये मेरा अधिकारी है, विष्णु का मंदिर था, ये मेरे पास इसको लेके आओ। और उसके गले में तुलसी की माला थी। जो विष्णु भक्त है, मैं बार बार कहती हूँ, उसको तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। और पूजा से पहले आप भगवान के मंदिर में झाड़ू जरूर लगाएं, भगवान के मंदिर की साफ सफाई जरूर करें, भगवान के पास आप प्रसन्न चित्त होकर बैठें, क्योंकि हमारा जो आराध्य है, हमारा जो भगवान है, हमारा जो परमात्मा है, उससे आगे कहीं कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं, हमारे कर्म ही हमारे साथ जाने वाले। तो आप परमात्मा से जुड़ने के लिए आप एवरीडे भगवान का ध्यान, भजन 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी, एक घड़ी, आधी से पुण्यात, जितना भी आपसे बन पड़े, जितना भी आपसे कर सको, 2-2 मिनट आप रोज बैठोगे। जब हम बाहर जाके बैठते हैं किसी के पास कुछ बातें करने, 2 दिन बैठे, किसी ने किसी की बुराई की, हमें अच्छा लग जाता है, हम फिर वहाँ बैठने जाते हैं। इसी तरह से वहाँ से अपना दिमाग हटा के, मैंने इस तरह के बहुत वीडियो डाले हैं, तो आप मेरे भगवान की तरफ जुड़िए। और आप आगे फिर से उसी जगह पे आ रही हूँ, अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास आ रहा है। आप जरूर अपनी लड़कियों को पूरी, पुआ, एक साड़ी टोपली में भर के दान करें, अन्न दान दें। और इसी के साथ मैं यहाँ से विश्राम लेती हूँ। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी है तो आप फॉलो करिए, अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो उसके लिए भी जय श्री कृष्ण, जय राधे। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे, मेरे राधे कृष्ण आपका कल्याण करें। एकादशी है आज, जय श्री कृष्ण।